नमस्कार दोस्तों, मीडिया एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जी, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे करें। देखिए, मैंने खुद ने भी इंजीनियरिंग करी और इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करना चालू करी तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर आपने स्ट्रक्चर्ड वे में चालू कर नहीं करा, स्ट्रक्चर्ड वे का मतलब ये हुआ कि आपको रेगुलरली पढ़ना है, इन द सेंस कि आप डिवाइड कर सकते हैं अपने करिकुलम को वीकली बेसिस में। तो वीक के अंदर जैसे आप कहीं पे भी काम करने जाते हैं तो आपको 40-50 घंटे काम करने पड़ते हैं। आप उसको कट शॉर्ट करिए, आप वीक के अंदर 10 घंटे मान के चलिए। अगर आप 10 घंटे भी प्रॉपरली कर रहे हैं, आप फोकस्ड में स्टडी कर रहे हैं, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और इंजीनियरिंग होता क्या, एक प्रोग्रेसिव वे है। जैसे मान लीजिए आपका सेमेस्टर 1 हो गया, फिर सेम 2 हो गया, सेम 3, सेम 4, सेम 5, तो उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये जो फंडामेंटल टॉपिक्स जो होते हैं आपके शुरू के सेम में, अगर आपने वो स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आपकी इंजीनियरिंग की जर्नी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, आप थियरी के पेपर अच्छे दे पाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो इंजीनियरिंग के पेपर्स इतने कठिन नहीं होते हैं। मेन जो फोकस दिया जाता है पेपर्स के अंदर, वो दिया जाता है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने का। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इन द सेंस आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, आपने थियरी अच्छी तरह से पढ़ाई करी हुई कि आपको बस याद है कि अच्छा क्या बोलते हैं, बट अगर कोई आपसे बोले प्रैक्टिकल करने के लिए तो आप क्या कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी इंजीनियरिंग के टाइम पे। देखिए, शुरू शुरू में तो बहुत सारे लोग सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई वगैरह नहीं करते, वो सिर्फ यहाँ से वो मतलब बेसिकली या फिर टाइम पास कर रहे होते हैं या चिल कर रहे होते हैं। मैंने खुद ने भी करा है, सब लोगों ने करा है, जितने मेजोरिटी ऑफ द लोग जो भी होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर सब करते हैं। अपना टाइम तो सभी का वेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बंदा कर रहा है, सबके साथ सबसे वो गलती होती है। और मैं कई बार तो बोलूँगा ज़रूरी भी है, बट गलती अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। जैसे मैंने भी थोड़ी लेट समझी थी वैसे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपके पास टाइम काफ़ी है पढ़ाई करने का, बट एट द सेम टाइम उसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे अगर आपने ठीक ढंग से कर लिया। और वीकली आपको 10 या 12 घंटे देने पड़ेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, चाहे वो कोई सी भी आप इंजीनियरिंग लीजिए। क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर कोर्स तो सभी में बड़ा होता है, काफ़ी लंबा एक्सपेंसिव कोर्स होता है, तब भी वो 4 साल तक चलती है इंजीनियरिंग में। बीटेक की बात कर रहा हूँ, एमटेक आपके 2 साल और हो गए। तो एनीवेज, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आप स्ट्रक्चर्ड अपना स्केड्यूल रखिए। 12 घंटे वीक में देना कोई बड़ी बात नहीं, दिन के आप 1 या 2 घंटे तो आराम से देख सकते हैं। एक मूवी नेटफ्लिक्स की 1 घंटे से ऊपर की जाती है, तो आप इतना तो आप कर ही सकते हैं पर डे के हिसाब से। और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे, और जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे आपको समझ में आ जाएगा उनका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन क्या है। क्योंकि आपके एनीवे स्कोर जो होंगे वो आपके थियरी और प्रैक्टिकल दोनों के होंगे, और वो वही मार्क्स कंप्लीट वो इंटीग्रेट करके वो स्कोर निकालते हैं टोटल जो भी होगा। कोई सा भी चाहे वो स्कोरिंग मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट थियरी प्रैक्टिकल तो इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली तो प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकल ही आप काम कर रहे होंगे। जॉब के अंदर आपको कोई थियरी नहीं सिखा रहा होगा, आप प्रैक्टिकली कर रहे होंगे। मे बी आपकी ट्रेनिंग होगी, बट वो बेसिकली प्रैक्टिकल फोकस ट्रेनिंग ही होगी, क्योंकि जॉब इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी एंड प्रैग्मेटिज्म। तो एनीवेज, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को। आप स्केड्यूल बना के रखिए, गूगल कैलेंडर कुछ भी यूज़ करिए आराम से, और आपको वीकली आवर्स में डिवाइड करना है कि वीक में आप कितने आवर्स दे रहे हैं। और आपने धीरे धीरे आपके जैसे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा उसको और कैसे एनहेंस करना है। फिर आप धीरे धीरे बस आवर्स इंक्रीज़ करिए। ये इसमें ना आपको स्ट्रेस आएगा, ना आपको ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ाई नहीं करी। ये इन बिटवीन है। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और आपका आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली आपको 20 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे, 30 घंटे, 30 घंटे पढ़िए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो वीक में अराउंड 30-40 आवर्स आराम से देते हैं। ऐसे भी होते हैं जो वीक में 1 या 2 घंटे भी नहीं देते हैं। ऐसे भी होते हैं जो 10 to 15। मैं तो आपको बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोल रहा हूँ। आप 10-15 में भी अगर आप देने लग जाएंगे तो भी आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे फ्यूचर के अंदर। धन्यवाद।